ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे लिखा है क्या कहता हूं, सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर लिखा, तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। लिखा, शागिर्द ये लिखा है सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन लिखा नजात पा सकता है। आमीन। बाइबल के अंदर ये एक बड़ी खास बात यीशु मसीह ने बयान की है, बड़ा एक खास भेद यीशु मसीह ने बयान किया है कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लफ्ज़ खुदा ने यीशु मसीह कहते, ये बात शागिर्दों के सामने कहते, ये बात फकीरों के सामने कहते, ये बात फकीरों के सामने कहते, ये बात भीड़ एक लगी हुई थी उनके सामने कहते, बड़े बड़े उलमा वहां मौजूद थे जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उनसे बयान की। लेकिन एक बड़ा हजूम था, तारीख बताती है 5,000 से लेकर ऐसे 10,000 तक इन टाइम यीशु मसीह के पास लोग हजूम में मौजूद होते थे। वहां तो बड़े बड़ा हजूम लगता था, लेकिन तारीख इस बात को अकाउंट करती है कि छोटे से छोटे मजमे के अंदर भी 5 से 10,000 तक मौजूद होते थे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है एक बड़ी भीड़ लगी है, बड़ा हजूम लगा है, बड़ा एक मजमा लगा हुआ है। इनमें से एक शख्स आकर, वो बड़ा ऐसा रुतबे वाला था, पैसे वाला था, टॉवर वाला था, टप्पे वाला था और बड़े उसके पैसा था, दौलत थी, उसकी माशी के अंदर भी बड़ी इज्जत थी, हर महकमे के अंदर उसकी मानी जाती थी। लेकिन जब यीशु मसीह की तालीम को सुनता है, जब यीशु मसीह के कवानीन को सुनता है, जब यीशु मसीह के अख्तियारात को देखता है, क्योंकि आपको पता है जब यीशु मसीह कलाम करते थे तो फकीर और फरीसी यहूदी कहते थे ये कलाम बर्दाश्त से बाहर है, हम इसको सुन नहीं सकते, ये बड़ा हैवी कलाम है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये तेरा कलाम अख्तियार वाला है, अगर तू थूके तो तू अपने हाथों से बेले बनाए तो उसकी आंखें नहीं हो जाती हैं। तेरा अख्तियार अलग है, तेरा बोलना अलग है, तेरा चलना अलग है, तेरा देखना अलग है। अगर तू बात करे मौजूज़े होते हैं, अगर तू थूके मौजूज़े होते हैं, अगर तू देखे मौजूज़े होते हैं, अगर तू कहे मौजूज़े होते हैं, अगर तू कोड़ी को छूए तो वो पाक साफ हो जाता है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ये शख्सियत सारी बातों को अपने लेने के बाद आता है। अगर मेरे आका सैयदना खुदा यीशु मसीह से कहता, जनाबे आला मेरी एक अर्ज है, मेरी एक विश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी एक दिल की एक बात है, मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ। मैं एक रिच मैन हूँ, एक बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास पैसा है, दौलत है, सोना है, डायमंड है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि मैं आसमान की बादशाही के अंदर एंट्री कैसे करूं। कैसी बात है? बंदा बड़ा है पर तरीका नहीं है, बंदा बड़ा है, अब इधर देखो, बंदा बड़ा है पर तरीका नहीं। तरीके सीखने पड़ते हैं चर्च में आकर। आमीन। चर्च तरीके सीखने पड़ते हैं बाइबल को पढ़कर। बाइबल के अंदर लिखा है जब ये आता है तो आखिर कहता है, जनाबे मुझे बताइएगा मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सा अमल करूं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है तेरे पास कितना कुछ है, उसने कहा बहुत कुछ है। मेरे अंदर स्टेट फॉरवर्ड एक बात कही, एक बात कही जो उनको छू तो गई पर छूने के बाद उनके दिल से निकल गई, छू तो गई पर छूने के बाद दिल से निकल गई। और बाइबल के अंदर लिखा है मेरे कहने का जा और सब कुछ बेच और गरीबों को सब कुछ है। ऐसे पादी आ लेना ऐ देखो यार चंदा थोड़ा जा कि बेली बड़ा है ते बेल अगली बारी हो ना बेल बड़ा कोई बाबू फादर पादरी आने यार चर्च का काम कराना तरीके को सारी पार्टी है आ पैंट को ना पाए ले ले मुझे शेष का तुम पैंट कोट पहनते हो तो मुझ पे भी लगा लिया कर। मैंने कहा आपने मुझे लेकर तो नहीं दिए, लेकिन समझी अगले के सोच ये सोच इसकी थी, कहता खुदा मुझे बता रहे कौन सा काम करो कि ऐसा काम करो ताकि आसमान के बादशाह के अंदर क्या करो एंट्री करो। मेरा कहने का सब कुछ बेच कर गरीबों को
ही अच्छा खजाना मिलेगा। लेकिन ये शख्स बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन वापिस जाता और जाते जाते एक लफ्ज जाकर कहता, वो लफ्ज क्या कहता, ये मुझसे नहीं हो सकता।